नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा जो कि 28 जनवरी से होने जा रही है और बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा 67वीं जो कि 29 दिसंबर से प्रस्तावित है। इन दोनों मुख्य परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स समसामयिकी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस पर आज से हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण पहला टॉपिक हमने चुना है वह है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और भारत। चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है यह वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब बात करेंगे हम क्या है चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। पूछा जा सकता है उत्तराखंड पीसीएस में 2 ही नंबर का कि क्या है चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की घोषणा की थी। यह योजना चीन को मध्य एशिया, यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र के तटवर्ती देशों से जोड़ने की परिकल्पना करती है। यह जो योजना है चीन को मध्य एशिया, यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र के तटवर्ती देशों से जोड़ने की परिकल्पना करती है। वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी वैश्विक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण एवं विकास पहल है। इस योजना के अंतर्गत 140 से अधिक देशों में 2700 से अधिक परियोजनाओं में लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। इस निवेश का केंद्र बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क आदि है। तो चीन इसके माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। इसको आप इतना लिख सकते हैं। और जो बिहार पीसीएस में आता है तो आप समझ लीजिए 500 वर्ड में लिखना रहेगा, तो उसमें पूरा का पूरा आएगा तो विस्तार से ही आएगा लिखने को। लेकिन उत्तराखंड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्या है चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और अगर हम देखें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में तो भूमि आधारित सिल्क बेल्ट में क्या है यह भूमि आधारित सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। चीन के भीतरी अल्प विकसित हिस्सों को मध्य एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ना। रोड के बारे में बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चीन के दक्षिणी प्रांतों से जोड़ना पोर्ट एवं रेलवे के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें परियोजना का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पीसीएस में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहना चाहेंगे, चाहे या बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हों उनके लिए यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करेंगे परियोजना के उद्देश्य। चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के प्रभुत्व को स्थापित करना है। पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यही है। इस परियोजना के माध्यम से चीन की पहुंच लगभग पूरी दुनिया भर में हो जाएगी, हो ही रही है चीन की पहुंच। अगर आज वर्तमान में देखें तो दुनिया भर के लगभग सभी देशों में चीन की पहुंच है। इसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट में परियोजना के उद्देश्य। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम उद्देश्य को शॉर्ट में देखें, लिखने का आ जाएगा 5 नंबर में, तो ऐसे ही लिख देंगे 5 पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के प्रभुत्व को बढ़ावा देना पहला हो गया। चीन के आर्थिक व्यापार को सुदृढ़ करना, चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सौम्य बनाना। चीन को काफ़ी उग्र राष्ट्र माना जाता है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो कि BRI बोलते हैं शॉर्ट में, इसके द्वारा चीन अपने को काफ़ी सॉफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और चीन का आर्थिक व्यापार को सुदृढ़ करना जो कि बहुत सुदृढ़ हो गया है। आप भारत जैसे देश के घर घर में मेड इन चाइना सामान देखते होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करना, ये हो गया चौथा। 5वां हो गया चीन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय जगत में एकाधिकार को संतुलित करना। ये 6 इस परियोजना के 6 जो पॉइंट हैं इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। हम आगे बात करेंगे चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना चीन को प्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ देगी। इसका नतीजा यह होगा कि चीन अपने उत्पादों को आसानी से निर्यात कर सकेगा। परंपरागत रूप से चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक आक्रामक देश के रूप में रही है।
चीन इस परियोजना के माध्यम से यह धारणा भी तोड़ना चाहता है। इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को स्थापित करना भी है। बात करें हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% हिस्सा इसी क्षेत्र के जरिए संपन्न होता है। यह पहल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। इस परियोजना के जरिए चीन अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय जगत में एकाधिकार को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2021 में यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे नामक एक महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश से 300 अरब यूरो का निवेश जुटाना है। इससे पूर्व जुलाई 2021 में G7 देशों के 47वें शिखर सम्मेलन बिल्ड बैक बेटर पहल का प्रस्ताव रखा गया था। इस पहल का उद्देश्य विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटे को दूर करना है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों पहलों को चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के प्रतिक्रिया के रूप में लाया गया है। इन दोनों जो पहल हैं यह चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के प्रतिक्रिया स्वरूप लाया गया। कौन कौन सी पहल हैं? दो ठो, एक ये है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड और दूसरा क्या है? दूसरा है ग्लोबल गेटवे। तो इन दोनों योजनाओं को लाया गया है चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के प्रतिक्रिया के स्वरूप में लाया गया है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एवं भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का इसकी शुरुआत से ही विरोध कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में उत्तराखंड पीसीएस में कि भारत इस परियोजना को विरोध क्यों कर रहा है शुरुआत से ही। तो भारत का यह मानना है कि यह परियोजना चीन द्वारा भारत को भू रणनीतिक रूप से घेरने का उपकरण है। BRI परियोजना के एक हिस्से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जिसको बोलते हैं वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत का तर्क है कि इस परियोजना से भारत की संप्रभुता को खतरा है। भारत ने विरोध स्वरूप मई 2017 में ही चीन में होने वाले बेल्ट एंड रोड शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तो यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा जो आप लिख सकते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में भारत और भारत की चिंताएं क्या हैं, भारत इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है। इसके 4 पॉइंट तो आप यहाँ से देख ही लिए हैं और भी बहुत चीज़ें लिख सकते हैं आप। BRI के उभरते विकल्प एवं भारत। BRI के विकल्प के बारे में हम बात करें, अभी आपने 2 विकल्प ऊपर ही पढ़ा है जिसमें शामिल है ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट तथा बिल्ड बैक बेटर प्रोजेक्ट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि BRI के उभरते विकल्प हैं। तो चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को एक नया रूप दे सकती है। पूरी दुनिया में इसके विस्तार के चलते चीन का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभरना तय है। इसके अतिरिक्त चीन की विस्तारवादी छवि के कारण दुनिया के विकसित देश इसके विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट तथा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत की हालिया पहलें, भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए क्या क्या पहल की है, चीन के प्रभाव को रोकने के लिए क्या क्या पहल की है, उस प्रभाव को काटने के लिए या काउंटर करने के लिए क्या क्या कुछ पहलें की हैं वर्तमान, उसको देखते हैं। भारत एवं जापान द्वारा वर्ष 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत अफ्रीका में संरचना विकास में सहयोग पीपुल टू पीपुल संपर्क कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी, इसके अंतर्गत यूरोपीय यूनियन भारत कनेक्टिविटी में अधोसंरचना विकास हेतु सहमत है। उसके बाद बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के साथ भारत की साझेदारी, भारत के इसमें शामिल होने की संभावना है। एशिया में चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने में भारत की यह मदद करेगी। उसके बाद आगे हम बात करें, भारत चूँकि चीन से भौगोलिक तौर पर बेहद नज़दीक है, इसलिए चीन का प्रत्यक्ष तौर पर विरोध करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से उचित नहीं है। ऐसे में भारत को अपने राष्ट्र हित को सुरक्षित रखते हुए समझदारी से अपनी कूटनीति को गढ़ना होगा। हालांकि भारत हाल के समय में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत को अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए संतुलन की रणनीति अपनानी होगी। चीन को संतुलित करने हेतु भारत निम्नलिखित कदम उठा सकता है। देख लेते हैं कौन से कदम है। मध्य एशिया के देशों से व्यापारिक राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाना, हिंद महासागर से संबंध देशों से संबंधों को बढ़ाना, उनको संबंधों जो हिंद महासागर से संबंधित देशों उनसे संबंधों को और मजबूत किया जाए। चाबहार परियोजना जैसी नवीन परियोजनाओं का सृजन करना, एक तो चाबहार है, उसके अतिरिक्त चाबहार जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का सृजन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समूहों का निर्माण करना, जैसे क्वाड बना, फिर पश्चिम एशिया का एक क्वाड बना, ऐसे बहुत सारे इफ्सा बना, ये सब ऐसे कुछ महत्वपूर्ण समूहों का निर्माण भारत को और भी करना चाहिए। ये सब हैं चीन को संतुलित करने हेतु भारत कदम। और अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते करना, रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना, यह सब चीन को काउंटर करने के काम आ सकता है। एक नज़र हम देख लेते हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को। तो यह जो क्षेत्र है पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन भारत इसको POK कहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। तो जो चीन से BRI आ रही है वह गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर यहीं से होकर निकल रही है, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये भारत के एकदम पास से होके जा रही है, पाकिस्तान के बगल से। देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर से एकदम जस्ट पास से है, और पाक अधिकृत कश्मीर जो कि हम अपनी हिस्सा मानते हैं उससे होके जा रहा है यह रोड, तो इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। अगर हम बात करें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में, तो इसकी प्रारंभिक लागत है $46 बिलियन। अप्रैल 2015 में शुभारंभ। उद्देश्य है ग्वादर पोर्ट को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ना। चीन का मध्य पूर्व एशिया तथा अफ्रीका का मार्ग है यह। तो इस तरह से आप देखते हैं ग्वादर बंदरगाह यहाँ पे है, ग्वादर तक ये आता है, कराची बंदरगाह है, सिंध है, पाकिस्तान का पंजाब है, सिंध है। इसके साथ ही हम बात करें तो BRI, इसी BRI से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें यहीं पर समाप्त होती हैं। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या योजना साबित हो सकती है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।